सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपने सभी उपाय कर लिए उसके बाद भी आपको आपके उस उपाय का फल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपके कोई पिछले जन्म का कर्म हो जिसको भोलेनाथ काट रहे हों। ऐसा ही गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि आपके प्रयास करने के बाद भी यदि आपको उपाय का फल नहीं मिल रहा है, तो भी आप प्रयास करना बंद ना करें, प्रयास करते रहे और इसके साथ ही प्रयास करते रहे, उपाय करते रहे, बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेगा। तो इन्हीं बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी यदि कार्तिक के इस महीने से आप ये 3 नियम पालन करना शुरू करेंगे, ये 3 उपाय करेंगे। 3 उपाय, 3 नियम आपको इसी कार्तिक के महीने से शुरू करने होंगे। कैसे करने हैं आपको ये नियम और ये उपाय, आइए जानते हैं इस वीडियो में, और कौन से नियम और उपाय हैं वो जो आपको करने चाहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला, कार्तिक की जो प्रदोष है, अब इस प्रदोष से आपको शुरू करना होगा एक नियम, 2 दीपक नियम। ये 2 दीपक नियम आपको जलाने हैं, यानी कि 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। और कहाँ पर करने हैं? दोनों दीपक में आपको लगानी है लंबी बात, और इसके साथ ही लंबी बात लगाने के साथ ही आपको क्या करना है, इसमें डालना है गाय का घी। अब ये दीप कहाँ प्रज्वलित करने हैं? पहले तो दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लंबी बात का गाय का घी, और ये प्रदोष के दिन ही करने हैं केवल। केवल और केवल कार्तिक प्रदोष से शुरू करो, और जो 3 महीने लगातार 6 प्रदोष आएंगी, इनको आपको इस नियम को, यानी कि इस उपाय को करना है। 3 लगातार प्रदोष, 3 लगातार महीने, 6 प्रदोष। पहला दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और जो दूसरा दीप है ये आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है? भगवान शंकर का जो मंदिर होता है, मंदिर की जो चौखट होती है, चौखट में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय हमारा उल्टा हाथ पड़ता है, और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सीधा हाथ पड़ता है। यानी कि इस स्थान पर आपको वो लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन जब आप शंकर जी के मंदिर में इस दीप को प्रज्वलित करोगे तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लोगे। किसका नाम लेना है आपको? तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाबा से प्रार्थना करते हुए प्रत्येक प्रदोष आपको ये उपाय करना है। अब यदि आप शंकर जी के मंदिर में, यानी कि मंदिर के चौखट पर ये उपाय नहीं कर सकते, तो आप आपके घर में जो शिवलिंग है उन शिवलिंग के सम्मुख में उपाय कीजिए। लेकिन यदि शिव मंदिर जा सकते हो प्रदोष के दिन, तो अवश्य ही जाकर इस स्थान पर ये दीपक जरूर से जरूर प्रज्वलित करो और बाबा से कामना करो, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दूसरा नियम और दूसरा उपाय ये है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म आता है, जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, कोई भी समस्या हो, या आपको रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई समस्या हो, आपके गर्भ में कोई समस्या बता दी हो, कोई भी समस्या आपके शरीर में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में बता दी गई हो और आपको संतान प्राप्ति के लिए मना कर दी गई हो, तो भी आप एक बार, वंश वृद्धि के लिए मना कर दी हो तो भी आप एक बार क्या करना, यही करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना और उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपने पति के साथ लाकर भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाना। मंगलवार के दिन लेकर जाओ और मंगलवार के दिन ले जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर 21 बार उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमा लेना। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रुकेश्वर का नाम लेते हुए जड़ को घुमा लेना। और फिर आपको क्या करना है, उस जड़ को लाल धागे में, लाल कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लेना है। अपनी कमर में बांध लीजिए और फिर 3 महीने तक उस जड़ को बांध के रखना है। एक पीपल का पत्ता उदूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर उस गाय का दूध पति और पत्नी दोनों को पीना है। ये 3 महीने तक उपाय, यानी कि 3 महीने का प्रदोष का उपाय हो गया और 3 महीने का ये नियम हो गया, जिसमें आपको केवल एक बार करना है, जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है और इसके बाद 3 महीने लगातार बांधे रखना है उसको। तो हो गए हमारे इस वीडियो के 2 नियम, 2 उपाय। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तीसरा नियम और तीसरा उपाय है जिससे सभी माताओं बहनों को वंश वृद्धि हुई है, वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत, पशुपतिनाथ जी का व्रत आप कार्तिक के महीने से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप शुक्ल पक्ष से शुरू करें। शुक्ल पक्ष जिसको उजाले का पखवाड़ा कहते हैं, यानी कि
जब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उस अमावस्या के बाद इस नियम को, इस उपाय को, इस व्रत को शुरू करें। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। शुरू करने के बाद जिस सोमवार आप इस व्रत को करना चाहते हैं, उस सोमवार को शिव मंदिर में जाइए, जो भी वस्तुएं आप लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए, भगवान शंकर की अच्छे से पूजन अर्चना कीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में 6 दीपक आटे के, ये मिट्टी के, उसमें गोल बात लगा लीजिए, घी डाल लीजिए और उसके साथ ही मीठे का प्रसाद बना लीजिए अपने घर पे। उन सभी वस्तुओं को शिव मंदिर में लेकर आइए, यानी कि दीपक और प्रसाद को। 6 के 6 दीपक आपको शिव मंदिर में उतारने हैं और 6 में से 5 दीप प्रज्वलित कर देने हैं। 6 के 6 दीप मंदिर में उतार कर 5 प्रज्वलित करो। प्रसाद को रखकर पहले उसके 3 हिस्से करो, फिर दीप प्रज्वलित करो। एक दीप वापस थाली में रख लीजिए जिसको आपने प्रज्वलित नहीं किया है, और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में रख लीजिए। शिव मंदिर से जाते समय जब आप दीप प्रज्वलित करो तो अपनी कामना बोलो। दीप प्रज्वलित करने के बाद शिव मंदिर से प्रस्थान कीजिए। घर में प्रवेश करने से पहले 6ठे नंबर का दीप प्रज्वलित करें, आपकी कामना बोलिए, और जब आप खाना खाने बैठे तो जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, और जो भी घर में खाना बना है उस खाने को आप खा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और अंतिम सोमवार का व्रत कीजिए। अंतिम सोमवार में आपको उद्यापन करना है, 108 वस्तुएं समर्पित करनी है, कोई सी भी, और एक श्रीफल यानी कि नारियल, जिस पर मूली का धागा 7 बार लपेटकर 11 रुपये दक्षिणा के रूप में रखकर शिवलिंग को नारियल स्पर्श कराकर यहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये कार्तिक के महीने में पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी और 3 महीने बाद आपकी गोद ज़रूर भरेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।